हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस लेकर के आए हैं। हम देखेंगे डिवाइन इस समय आपको क्या कहना चाह रहे हैं, आपको इस समय क्या सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्या किस पर फोकस करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो येस, ये एक जर्नल रीडिंग रहने वाली है और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी तभी इसमें आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा। और ये भी हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे, कनेक्ट हो तो वही ले, जो आपसे रेजोनेट करे, जो ना हो वो दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ओपन रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा ही आपको यहाँ पर गाइड करेंगी कि यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, डिलीवर किए जा रहे हैं, वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ पर कनेक्ट होने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ पर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा अपनी इंट्यूशन पर, ओके। वाओ, कनेक्ट विद म्यूज़िक। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड्स अपने आप आ रहे हैं, क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लियो सिंह राशि वालों के लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए लियो सिंह राशि। Awakening, Handman, a temporary pause for reflection and insight, an awakening where you see things in a whole new light, embrace your own uniqueness, charitable action. Seven of Pentacles, seeds well planted, efforts or investments that will be rewarded in the future, the need for patience, a time for resting and planning for the future, unnecessary worry. Peacock, it's time to release the past and move on to something new. This ending is the first step on the way to a happier future. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 4 ऑफ कप्स। ओके माय डियर, मुझे ऐसा लग रहा है लियोस कि आप लोग किसी बात से थोड़ा बुझे हुए हो, थोड़ा लो एनर्जीज़ में हो, थोड़ा डल एनर्जीज़ में हो। मुझे ऐसी एनर्जीज़ आप लोगों की मिल रही है। आप अपनी लाइफ को इस समय फुली इंजॉय नहीं कर रहे हो। किसी चीज़ की टेंशन है, कोई गम हो सकता है, कोई सैडनेस हो सकती है आपके अंदर, जिससे इस समय आप डील कर रहे हो। किसी चीज़ में आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं मे बी, ठीक है, उसके उतने अच्छे रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहे हैं, या आपको अच्छा रिज़ल्ट क्या, आपको रिज़ल्ट कुछ लोगों को मिल ही नहीं रहा है, जिस वजह से जो है आप डिसअपॉइंट फील कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि वो एक होता है ना, फ़न होता है, वो एक जज्बा होता है किसी काम को करने का, वो मुझे आप में अभी राइट नाउ की ऊर्जा में नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि ये जो टेम्परेरी ये जो एनर्जीज़ आई है ना आपके पास, इस ऊर्जा से बाहर निकलिए। इस सोच में आपको नहीं डूबना है,
जो एफर्ट्स आपने डाले हैं आपको आने वाले समय में उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस पर आपने मेहनत करी है, जिस पर आपने हार्डवर्क किया है, उस पर आपको आने वाले समय में आपको जो है रिवॉर्ड दिया जाएगा, उसका फ्रूट आपको मिलेगा। डोंट वरी। अगर कहीं आपने इन्वेस्ट करा था लेकिन आपको लग रहा है कि भाई वहाँ से मुझे कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए, थम जाइए, पेशेंस रखिए अपने अंदर। आपको इस समय सब्र की रिक्वायरमेंट है आपके लिए कि किस चीज़ को लेकर के सब्र रखने के लिए बोला जा रहा है कि जो आपने रीसेंट पास्ट में जो भी हार्डवर्क किया है, जिस पर भी आपने इन्वेस्ट किया है, जो भी काम आपने करा है, या आपकी बेसिकली लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, उसको लेकर के पेशेंस रखो, सब्र रखो। उसके रिज़ल्ट को लेकर के अभी से ही आप इम्पेशेंट मत हो जाओ, या अभी से ही आप इस तरह के ताने बाने बुनने मत लग जाओ कि मुझे इसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं सब्र रखिए, आने वाले समय में आपको उसके बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। इस समय आपको सब्र रखना है और आपको इस समय किस पर फोकस करना है, आगे अब आपको क्या करना है। अभी इस समय डेफिनेटली जो काम आप कर चुके हो, आप अभी पता क्या कर रहे हो, अभी आपके पास और भी नए आइडियाज़ हैं, और भी नई चीज़ें हैं, और भी आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं कुछ नया कर लूँ, ये नया स्टार्ट कर लूँ, या इस तरफ आगे बढ़ूँ। आइडियाज़ आपके अंदर चल रहे हैं, बट ये जो एनर्जीज़ आई हैं ना कि जिसमें अभी आपको पास्ट के रिज़ल्ट मिल ही नहीं रहे हैं, उस वजह से आप डर रहे हो, डिसअपॉइंट हो रहे हो, या फिर जिसे कहते हैं कि उस ऊर्जा में हो नहीं कि मैं आगे कुछ करूं। आप में से कुछ लोगों के थॉट्स में ये पिक कर पा रही हूँ कि आप पे ये सोच है कि इसके तो रिजल्ट मिले नहीं, उसके क्या मिलेंगे मुझे, समझ रहे हैं आप। लेकिन डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस ऊर्जा से बाहर आइए माय डियर। ये 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में आपको नहीं बैठना है। डिवाइन की तरफ से आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, कोई एक आइडिया है आपके पास, कुछ एक नया है आपके पास, कुछ ना कुछ करने के लिए। जिस तरफ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उस तरफ प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, उस पर काम कीजिए बेसिकली, ठीक है। और ये यहाँ पर ये नहीं कि इस समय आप इसी ऊर्जा में रह करके शुरू हो जाएं, आगे बढ़ना शुरू हो जाएं, ठीक है, उस पर काम करना शुरू कर दें। नहीं, पहले अपने आप को रिचार्ज करें, पहले अपने आप को मोटिवेट करें, पहले अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसम्यूट करें, अपने वाइब्रेशंस को हाई करें, देन उस पर एक्शंस लें। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मेडिटेशन भी लगेगा इस समय, ग्राउंडिंग की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नेचर से कनेक्ट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, और जितना हो सके घर में भी अगर आप बेयर फुट चलेंगे, नंगे पाँव अगर आप चलें, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा इस मोमेंट पर। थर्ड, आप क्या कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ा दीजिए। गार्डन एरिया है कोई, कहीं आपके प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं घर में, घर के बाहर, उनके साथ कनेक्ट होइए, उनको टच कीजिए। अपने अंदर की जो नकारात्मकता है ना, उसको रिलीज़ कीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को पहले हाई कीजिए, और फिर ये जो भी आपके अंदर चीज़ें चल रही हैं, जो भी आप कुछ करना चाह रहे हो, जिस तरफ भी जो नई चीज़ें आपके लिए आना चाह रही हैं ना, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो। मे बी कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ आ रहा है या आपको मिल रहा है, मतलब कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है। विद द 4 ऑफ कप्स में यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है पर आप देख नहीं रहे हो, आप बस उन्हीं चीज़ों पर फोकस किए हुए हो कि अभी ये जो मैंने किया था पास्ट में, रिसेंट पास्ट में, उसका मुझे फ्रूटफुल रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उसके मुझे अच्छे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, समझ रहे हैं आप। तो आपको बोला जा रहा है अभी उधर से ध्यान हटा लो, क्योंकि कई बारी हम किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाते हैं ना, जब उस पर हम आंखें रख लेते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, तो भी चीज़ें ब्लॉक हो जाती हैं। तो इस समय थोड़ा सा मतलब आपको उन चीज़ों को पकड़ना नहीं है, जो पास्ट में एफर्ट्स डाले उसे अभी छोड़ दो। जैसे ही आप उस पर से ध्यान हटाओगे, अपने नई और दिशा की तरफ, न्यू दिशा की तरफ, अगर आप डायरेक्शन की तरफ आप ध्यान लगाते हो, किसी नए प्रोजेक्ट में अगर आप ध्यान लगाते हो, कहीं और अगर आप ध्यान लगाते हो, तो आप देखोगे आपको आने वाले समय में उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी आप क्योंकि जो काम आपने किया था बस उसी पर ही फोकस है आपका, कब मिलेगा, नहीं मिला, उसमें क्या हो रहा है, आपकी वाइब्रेशंस नेगेटिव हो रही है।
क्योंकि वेटिंग टाइम पीरियड है यहाँ पर, पेशेंस लग रहा है ना यहाँ पर, तो वेटिंग टाइम आ रहा है, तो उसमें हो क्या रहा है, वेट करते 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 सोच बढ़ रही है और वो नेगेटिव हो रही है, और वो नेगेटिव सोच जो बन रही है उससे इसके जो रिजल्ट आने हैं ना आपको, वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, वो उसे ब्लॉक कर रहा है, वो उसको आने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान हटाना है। इट्स टाइम टू रिलीज द पास्ट एंड मूव ऑन टू समथिंग न्यू। दिस एंडिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑन द वे टू द हैप्पियर फ्यूचर। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इस चीज़ पर से ध्यान हटाएंगे, आप देखिए आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको माय डियर बता रही है कि वो क्या चीज़ है जिस पर आप इस समय बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हो, क्या है जो आपको चीज़ दुखी कर रही है। जैसे ही आप उस पर से अपना ध्यान हटाएंगे और नई चीज़ों की तरफ लगाएंगे, न्यू आइडियाज़ की तरफ लगाएंगे, न्यू डायरेक्शंस की तरफ लगाएंगे, वैसे ही चीज़ें फ्रूटफुल आपको नज़र आएंगी, वैसे ही चीज़ें जैसे अनब्लॉक हो जाएंगी, वैसे ही ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आएंगी। जिन चीज़ों की बेसिकली आप यहाँ पर वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ें आती हुई मुझे आपके लिए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो माय डियर यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ वो टिकटिकी लगाना बंद कर दीजिए, ठीक है। हाँ, ओके। देखिए यहाँ पर आपके लिए आया है नेचर, वाटर, अर्थ एनर्जी एंड एनिमल किंगडम, रोज क्वार्ट्स। इस समय आपके लिए एक और मैसेज है यहाँ पर लियोस, थोड़ा सा ना अपने माइंड को डाइवर्ट करो। जैसे कि मैंने बोला, नेचर से कनेक्ट होना, गाया से कनेक्ट होना, ओके। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है आपको, यहाँ पर आर्कएंजल एरियल है, ओके। और जितना आप धरती की ऊर्जा के साथ कनेक्ट होंगे ना, उतना आप जल्दी रिचार्ज हो पाएंगे। अब इसमें जो है, जो एनिमल्स हैं वो भी आते हैं, जो पशु पक्षी हो गए, ठीक है, वो सब आते हैं इसमें। उनके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अपने आप से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए। मैंने बोला है ना, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर दो, अपने माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर दो, इस दिशा से हटा लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इस समय आपको ये सुनने की ज़रूरत है कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत 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 ज़्यादा वेट कर रहे हो, उस चीज़ के आप पीछे पड़े हुए हो कि उतना रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, वो मिल ही इसलिए नहीं रहा है क्योंकि आप उस पर टिकटिकी लगा कर बैठे हो, उसके बारे में इतना सोच रहे हो। जैसे ही आप उसके बारे में सोचना बंद कर देंगे, वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी, ओके। चलिए देखते हैं, ये इतने सारे कार्ड्स हैं ना, ये थोड़े एडिशनल मैसेजेस हैं कि इस समय आपको क्या जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, आपको और क्या करने की ज़रूरत है। कोई अलर्ट आपको दे रहे हैं डिवाइन, या कोई मैसेज और आपको दे रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाएं, और जो चीज़ें आपकी इंट्यूशन आपको बोले, जो मैसेजेस आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे, उन्हीं मैसेजेस को रिसीव कीजिए, और जहाँ वो कनेक्ट हो रही हैं उन्हें लेना है, ठीक है, इग्नोर भी नहीं करना है, ओके। चलिए देखते हैं। थैंक यू मामा, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू। लियो, सिंह राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं, और क्या आप उनको मैसेज देना चाहते हो, और उनको क्या सुनने की ज़रूरत है। इंक पॉट, प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम, आप जिस भी प्रॉब्लम में इस समय स्टक हो ना, वो रिजॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और लेकिन जैसे कि बस आप थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ से हटाइए, ओके। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो ना, डोंट वरी, डिवाइन देख रहे हैं, वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके। ये मैसेज आना चाहता है आपके लिए, लेट्स सी। कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओ माय गॉड, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर लियोज, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मे बी आप अपने गुस्से में कुछ अपशब्द आप बोल सकते हो, या फिर कोई ऐसे एक्शंस आप ले सकते हो जिसके लिए आपको बाद में मतलब सॉरी फील हो कि मैंने ये क्यों किया। जैसे कहते हैं ना कि आप रिग्रेट करो कि ये मैंने क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं 5 कार्ड्स लूँगी टोटल, ओके। ये आना चाहता है
कर्मा, यू विल रीप वट यू हैव सोन। तो येस, इस समय आपको अपने कर्मास पर बेसिकली बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो मूवमेंट है इस पर ध्यान दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, किस तरीके से किसी सिचुएशन को डील कर रहे हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो आप बोलोगे वही आप पाने वाले हो। तो इस समय जो है आपको बेसिकली फोकस करने की ज़रूरत है कि कहीं आपके हाथों कोई बुरा कर्म नहीं हो जाए या आप अनजाने में भी कुछ गलत ना कर दें, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट होने की एनर्जीज है। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके लिए ना इस समय मेडिटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अपने मन को शांत करना, क्योंकि यहाँ पर मैं फ्रस्ट्रेशन फील कर पा रही हूँ, इरिटेशन फील कर पा रही हूँ, इम्पेशेंट हो रहे हो आप चीज़ों को लेकर के। तो थोड़ा अपने आप को शांत कीजिए। यहाँ पर भी जो एनर्जीज थी आपके लिए आई थी चैरिटेबल एक्शंस, तो प्लीज़ थोड़ा ना अपने एक्शंस को इस तरीके से लगाइए, कुछ अच्छी जगहों पर लगाना स्टार्ट कीजिए, लोगों की मदद कीजिए, चैरिटी कीजिए, ठीक है। इन चीज़ों पर फोकस करने की इस समय आपको ज़रूरत है। अपने माइंड को थोड़ा सा ना इस तरफ लेकर जाएं, आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं। ओके, ये आना चाहता है। ये सितंबर मंथ आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए ये जो वेटिंग पीरियड है ये उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको सितंबर में आपको रिजल्ट्स मिलें। ओके, यस, स्पेसिफिकली सितंबर मंथ है आपके लिए। लास्ट मैसेज आपके लिए देख लेते हैं, दिस वन, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। एग्जैक्टली भाई, अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ बैठिए, उनके साथ एंजॉय कीजिए, बाहर जाइए, फन कीजिए। इस तरह की 4 ऑफ कप्स की ऊर्जा में मत बैठिए, सैड ऊर्जा में मत आइए, अपनी एनर्जीज को ट्रांसम्यूट कीजिए। अगेन ये ग्रेप्स हैं, ये फ्रूट्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को लाइट करोगे, जब आप हैप्पी एनर्जीज में होते हो, लाइट एनर्जीज में होते हो, तो आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को, पीस को आप मैनिफेस्ट करते हो। तो आपको बेसिकली उस ऊर्जा में जाने के लिए डिवाइन यहाँ पर इस समय बोल रहे हैं, इस तरफ फोकस कीजिए लियोस। ओके, तो यस, वाओ, इंक्रीज इन मटेरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ पर आपके मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर चीज़ें ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं। यहाँ पर भी हैंग्ड मैन की ऊर्जा आपको यही बोल रही है कि भाई अब ये वक्त है लियोज, इस वक्त में कि आप देखें कि आपके थॉट्स कैसे हो रहे हैं। चीज़ों को ना हायर पर्सपेक्टिव से बेसिकली आपको देखना है। किसी भी चीज़ को नेगेटिवली मत लीजिए, अपने आप को शांत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। जो आपने किया है उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि आप उस पर फोकस्ड हो, बहुत ज़्यादा, बहुत पकड़े हुए हो, तो वो ऊर्जा आपकी तरफ आ नहीं पा रही है। पकड़े हुए हो और नेगेटिव ऊर्जा भी भेज रहे हो, ठीक है, लोअर वाइब्रेशंस भी आप भेज रहे हो, जिस वजह से वो उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिल रहे हैं। तो पॉजिटिव हो जाएं, उस तरफ से ध्यान हटा लीजिए, अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए, मेडिटेट कीजिए, अपनी ऊर्जा को लाइट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, देखिए कैसे ग्रोथ आपकी तरफ आती है। ओके, तो यस लियोस, ये आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ से आपको मदद मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए इस समय के लिए कोई इम्पॉर्टेंट मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए। ओके, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।